भी न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ा पे जाने के लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी और किस तरह आप न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ा पे जा सकते हो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, दो तरह के सीजनल वर्क वीज़ा होते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहला वीज़ा जो होता है वो होता है ग्लोबल सीजनल वीज़ा। इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर सीजनल वर्कफोर्स को वो 3 साल के लिए जो है न्यूजीलैंड की टेरिटरी के अंदर बुलाएंगे और वहाँ पे आप जाकर काम करेंगे 3 साल के लिए। इसके अलावा दूसरा वीज़ा होता है जिसके अंदर आपको 7 महीने का जो है पीक सीजनल वीज़ा मिलेगा, जिसमें आप 7 महीनों के लिए जाकर वहाँ पर काम करेंगे और 7 महीने के बाद में आपको वापस अपनी होम कंट्री के अंदर आना पड़ेगा। मिनिमम सीजनल वर्क वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं होती है, ना कोई खास एज रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अक्सर किस तरह का काम करवाया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है कोई भी काम है आपको करवाया जाएगा। डेयरी फार्मिंग वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर आपको कोई काम इसके अलावा फालतू आता है तो आप वो एम्प्लॉयर को बता भी सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई दूसरी ट्रेड्स के अंदर अगर सीजनल वर्क के अंदर एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है तो एम्प्लॉयर आपको प्रायर बताएगा और उसके बेसिस पे फिर आप जो है ग्लोबल सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर या फिर आप पीक सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर अप्लाई करके न्यूजीलैंड में अपना भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों इसके अंदर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और फलानी और भी डिटेल्स इसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। और ताकि आप जो है स्कैमरों के जाल में ना फंसें और एजेंटों के द्वारा ठगे ना जाएं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को दोस्तों, ताकि मेरी वीडियोस आपकी फीड में निरंतर जो है आती रहें। इसके अलावा दोस्तों अपने शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो न्यूजीलैंड जाना चाह रहा हो और उसको सही जानकारी बिल्कुल अप टू डेट चाहिए हो। इसके अलावा भाइयों, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए अपने भाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं दोस्तों, आप मेरे साथ में कॉल एक बना के देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी और बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। मेरे साथ में पर्सनल आपकी कंसल्टिंग होगी, जूम ऐप के ऊपर मीटिंग होगी, जिसके लिए आपको जो है एक कॉल मेरे साथ में बनानी पड़ेगी, जिसका जो लिंक है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट पे और नीचे कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया। आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बना के वक्त पर आना है और जूम ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझे मेरे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप बाय करते हैं तो उसका आप ही को बहुत फ़ायदा होगा। अब लकी सब्सक्राइबर कॉन्टेस्ट के तहत मेंबर्स में से ही किसी ना किसी को सिलेक्ट किया जाएगा, केवल मेंबर्स के लिए, क्योंकि मेंबर्स मुझे सपोर्ट करते हैं। जो मेरे मेंबर्स मेरे साथ में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जो एक 100-200 रुपये का अमाउंट भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते भाई को सपोर्ट करने के लिए, उसके अच्छे काम के लिए, है ना, तो भाई फिर मैं ये नहीं मानता कि भाई मुझे भी आप लोगों के लिए कुछ फ्री में करना चाहिए सिवाय जानकारी देने के। ठीक है, तो इसलिए जो मेरा भाई मुझे सपोर्ट करेगा, मैं वादा करता हूँ मैं उसको डबल से ट्रिपल सपोर्ट करूंगा। भाई ये न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा, मान लिया ये बात। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा को हासिल करने के लिए कोई भी स्किल, खास तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एज अगर आपकी ज़्यादा भी है तो भी चलेगी। और अगर आप वहाँ पे जाओ और अपने पैसे जो भी आपकी कॉस्टिंग आती है वो सारा कुछ आप अपना जो प्रोसेस फीस और कंसल्टिंग फीस वगैरह आप अपनी सैलरी में से वहाँ पे कटवा सकते हो, वहाँ पे जाने के बाद में दे सकते हो वो पैसा। ऐसा बहुत सारे आपको एजेंट बोलेंगे, लेकिन ये सरासर गलत बात है दोस्तों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सैलरी में से कटवाने वाला सिस्टम भाइयों दुबई में नहीं होता, भाइयों इंडिया में नहीं होता। यार आप ये सोचो कि ये दिमाग में आपकी बात आई भी कैसे कि सैलरी में से पैसा कटवा लेंगे हम और वहाँ जाके मौज मारेंगे, हमें 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये बात, मेरी बात गौर से सुनना आप। जो भाई ये सोचते हैं ना कि उनको आए दिन भाई कंसल्टेंसी से कॉल आ रहे हैं, हमें वहाँ बुला रहे हैं, हमें वहाँ बुला रहे हैं, नीदरलैंड जाने के लिए, लग्जमबर्ग जाने के लिए या न्यूजीलैंड में सीजनल वर्क वीज़ा के लिए, इसमें बात कर रहा हूँ मैं, वो हमें भेजने के लिए बता रहे हैं, तो आप उनके कंसल्टेंसी ऑफिस में अगर जाते हो तो वो आपको ऐसा ऑफर बताएंगे, डेफिनेटली देंगे कि सर इतनी पेमेंट आप अभी कर दीजिए, बाकी आपकी सैलरी में से कटवा ली जाएगी। तो आप सोचते हो चलो ठीक है भाई, क्या दिक्कत की बात है, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए देना ही तो है, अगर ख़राब भी हो गया तो क्या जाता है ना, बाकी के पैसे सैलरी में से कट जाएंगे, हम वहाँ जाके अपना मौज मारेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यही पूरी गेम है। अब मेरी बात इसलिए ध्यान से सुनना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो उनका पूरा षड्यंत्र है ना वो ये है कि उनको उस चीज़ के अंदर से अपनी ऑफिस की कॉस्टिंग, सैलरीज और उनको अपने बिल्स निकालने होते हैं। दोस्तों, कभी भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप विदेश नहीं जा सकते। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, कोई लाखों में से एक बंदा या कोई हज़ारों में से कोई ऐसा बंदा जा सकता है फ्री में, जिसको एक प्रॉपर वीज़ा, वर्क वीज़ा की स्पॉन्सरशिप कोई ऐसी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर उसने कोई केमिकल इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, कोई डॉक्टरेट डिग्री होल्डर है,
कोई मतलब आपकी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना मेरी बात का। देखो आज के टाइम में ना दोस्तों, जॉब्स की उतनी डिमांड है नहीं जितनी आप सोचते हो, है ना। भर भर के जो डिमांड्स हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में होती है जहाँ पे लेबर वर्कफोर्स की शॉर्टेज होती है, लेकिन ऐसा नहीं जिस कंट्री में आप सोचते हो कि भाई मैं चले जाऊँ डेनमार्क में चले जाऊँ, या कोई स्विट्ज़रलैंड या कोई ऐसी कंट्री चले जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँ, या वहाँ ऐसे नहीं जा सकते आप, है ना। मैं आपकी ड्रीम्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको सच, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, ताकि आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई स्कैम ना हो जाए। 50,000 रुपये दे दो, 1 लाख रुपये दे दो, फिर उसके बाद में साल 1.5 साल लटक के अपने एजेंट को जो फ़ोन करते हैं, फिर वो बाद में दूसरे लोगों की वीडियो पर कमेंट करके पूछते रहो। वो आप ही का नुकसान है, आपका समय और आपका पैसा ही बर्बाद हो रहा है उसके अंदर, है ना। तो आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हो? जहाँ पे इस समय आपको जाना चाहिए वहाँ पे आप जाना चाहते नहीं, है ना। और आपका ये है कि भाई हाँ मेरे को न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड जाना चाहिए, अच्छी बात है, आप जा सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, अगर न्यूजीलैंड जाना ही है, सीजनल वर्क वीज़ा के नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम और ठगी हो रही है इस टाइम पे। 25-30 लाख 40 लाख रुपए कुछ नहीं होते, वो सब ठगी जा रही है। अब आपको अगर जाना है तो मेरा मानना ये है, आपको न्यूजीलैंड के अंदर एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। 9 महीने की अवधि के साथ में, वैलिडिटी के साथ में आपको जो है एक न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट होता है, जिसके अंदर आप जाके फर्दर ऑन एक्सटेंशन भी एक 2 महीने की ले सकते हो, ये एज़ पर रूल है। लेकिन उसके लिए आपको शो करना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे रुक क्यों रहे हो। लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है, जब आप एक बारी टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, मेरा मानना यह है कि आप खुद जाके वहाँ पे एम्प्लॉयर्स को ढूंढो, अप्रोच करो, जो आपको सीजनल वर्क वीज़ा पे बुलाने के लिए रेडी हो जाएं। आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, आपको न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही बैठे बैठे इंडिया में, हिंदुस्तान में बैठे बैठे आप सोचो ना कि हाँ भाई हमारा फ़ोनों पे काम हो जाए, या फिर भाई हम न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, है ना। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। आप कभी भी पे आफ्टर वीज़ा या वो वाले स्कैम के अंदर कि हाँ जी भाई इतने पैसे अभी दे दो, इतने पैसे बाद में, या फिर भाई आप उधर जो अपना जाके जी सैलरी में से कटवा लो, या जी ऐसा कर लो वैसा कर लो, जहाँ जी विजिट टू वर्क परमिट हो जाए, या जी ऐसा ये कंट्री में जाए, यहाँ से डोंकी वोंकी लग जाए, ठीक है यार, बस करो ये सब चीज़ें ना। बस देखो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार की बातें हैं, इनको सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई जुगाड़बाजी नहीं चलेगी, कोई इंडिया से बाहर निकलने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रॉपर लीगल रूट्स हैं, चैनल्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप ही जा सकते हो। अगर कोई भाई मेरे साथ में कॉल बनाता है तो प्लीज़ ये बात याद रखे, मेरा कोई भी काम जुगाड़ी या किसी भी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम मैं नहीं करता, और ना मैं प्रमोट करता हूँ। जो जो भाई मेरे को इस तरह का बेसिकली पूछता भी है तो मैं उसको डायरेक्टली मना कर देता हूँ, मैं एंटरटेन नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है ये सब, ठीक है। मेरी राय में यही है, इंडिया से बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढो, ना कि न्यूजीलैंड के पीछे पागल हो जाओ अगर आपके पास कोई सीधा रास्ता नहीं हो और न्यूजीलैंड विजिट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरे को एक शुद्ध और बिल्कुल संपूर्ण जानकारी देनी थी आपको इस तरह के स्कैम और ठगियों से बचाने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ आप मेरे पूरे चैनल को एक बार चेक कर लो, आपको वाकई में बताता हूँ काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको हमारी टेस्टिमोनियल्स मिलेंगी, हमारा काम देखने को मिलेगा। डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आपकी चैनल के अंदर, आपके जो बेसिकली यूट्यूब के अंदर है, जो मेरा चैनल जो है पॉपअप हो जाए और फीड में ऑटोमेटिकली नई वीडियो आती रहे। और याद रहे कि बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, उससे क्या है कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आएगी, ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले जाके चेक कर सकें। दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिजनेस डिटेल्स के लिए आपने जो है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, एवरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, मेरी ऑफिस एड्रेस, मेरा वेबसाइट और मेरा प्रोफेशनल ईमेल, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ सिंपल कंसल्टिंग कॉल। आपको मिलता हूँ फिर किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।